बड़े मियां छोटे मियां will be a treat for action lovers. तो गाइस वेलकम बैक। एंड जैसे तुम लोग जानते हो भाई, फिलहाल के समय हम सभी लोग वेट कर रहे हैं अपनी मूवी का, बड़े मियां छोटे मियां। और खास तौर पे जब से हम लोगों ने इसका बिहाइंड द सीन देखा है, जब से लोगों को ये मालूम पड़ा है कि भाई ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये सच्ची का हेलीकॉप्टर यूज किया गया, यहाँ पे वीएफएक्स से सीजीआई से भाई हेलीकॉप्टर्स क्रिएट नहीं किए गए हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं सच में परफॉर्म किया गया, जो आप मूवी के अंदर विटनेस करने वाले हैं। कि लगातार भाई लोग एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं यार कि कितनी जल्दी ट्रेलर मिलेगी, कितनी जल्दी मूवी मिलेगी, जल्दी जल्दी लेकर के आओ। अब देखो, हम फिलहाल किसमें लोग जानते हैं कि मूवी रिलीज को 1 महीने से भी कम का दिन बचा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग एक अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अपनी मूवी फिलहाल के समय कहाँ पे स्टैंड करती है, खास तौर पे जो मेन चीज होता है अपनी मूवी की ओपनिंग गाइस कितनी हो सकती है, अपनी मूवी के भाई साहब यहाँ पे फर्स्ट वीकेंड कलेक्शंस कितना हो सकता है, और एक और चीज अपना पहला वीकेंड कितने दिनों का होगा। भाई नॉर्मली तो फ्राइडे के ऊपर होता है, बट भाई हम लोग जानते हैं कि हमारी मूवी फ्राइडे के ऊपर नहीं आ रही। भाई हमारी मूवी यहाँ पे आने वाली है ईद के दिन। और कहीं पर भी हम लोग थोड़े बहुत कंफ्यूजन भी हैं कि क्या ये मूवी प्री ईद है, मतलब ईद के एक दिन पहले 10 तारीख को आ रही है। काफी सारी जगहों पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि यार 10 अप्रैल रिलीज डेट लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से एक्चुअल रिलीज डेट नहीं निकल करके आया। तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं ऐसे में, या तो हो सकता है ये 10 को है, या तो हो सकता है 11 को है। लेकिन अगर ये 10 को आता है तो भाई इसके नसीब में 5 दिन का वीकेंड। अगर ये भाई साहब यहाँ पे आता है 11 तारीख को, तो इसके नसीब में होगा 4 दिन का वीकेंड। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए आखिर कितनी मूवी कलेक्शंस कर सकती है, खास तौर पे टीजर के बाद एक धांसू बिहाइंड द सीन देखने के बाद, जिसमें फुल ऑन एक्शंस की आपने एक्चुअल झलक देखे, हमारी मूवी के प्रोडक्शंस कहां पे जाते हैं, इसको एक बात करना बहुत जरूरी है। तो गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि हमारी मूवी भाई साहब यहाँ पे बड़े में छोटे में कहां पे स्टैंड करते हैं। गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 10 तारीख। गाइस 10 तारीख आप लोग जानते हैं भाई साहब यहाँ पे होने वाला है वेडनेसडे। गाइस 10 तारीख प्री ईद अगर इस मूवी को रिलीज दिया जाता है, मतलब ईद के एक दिन पहले, देखो ईद है यहाँ पे 11 तारीख को, और उसके एक दिन पहले अगर ये मूवी आती है तो भाई जाहिर सी बात है कि मूवी चाहे ईद के ऊपर आए चाहे उसके एक दिन पहले आए, मूवी की जो ओपनिंग होगी वो सेम ही होगी। सपोज मैं अगर इस चीज को कंसीडर करता हूं कि अपनी मूवी भाई साहब यहाँ पे वेडनेसडे यानी भाई साहब यहाँ पे 10 तारीख को रिलीज होती है, सो गाइस कहीं ना कहीं इसके खाते में 5 दिन का वीकेंड जाएगा। तो भाई इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई साहब डे नंबर 1 यानी गाइस साहब यहाँ पे अपना जो फर्स्ट वेडनेसडे होगा, गाइस यहाँ पे मूवी कलेक्शंस कर सकती है 40 करोड़ अभी के समय लॉक है। और आपको बता दूं अब इस मूवी का ओपनिंग हो चुका है, तो ओपनिंग के बाद गाइस सेकंड डे यहाँ पे होगा ईद। तो ईद का मतलब यहाँ पे आप ये मान सकते हैं कि मूवी जो है गिरेगी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरेगी, अच्छे खासे तरीके से खड़ी रहेगी बॉक्स ऑफिस पर। इट मींस मूवी जो है ओपनिंग डे से थोड़ा से कम जाएगी, बट गाइस बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरे भाई साहब। यहाँ पे कहना कि आप ये अंदाजा रख सकते हैं कि हमारी मूवी कलेक्शंस करेगी 35 करोड़ ऑन अ डे नंबर 2। अब बात करते हैं उसके बाद। सो गाइस उसके बाद आप लोग जानते हैं भाई साहब यहाँ पे फ्राइडे, और फ्राइडे को फिर एक बार कलेक्शंस नीचे जाएंगे, बट कितने जा सकते हैं 30 करोड़, मतलब डाउनफॉल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 5 से 6 करोड़ हो सकता है, उससे ज्यादा भाई साहब यहाँ पे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे हमारे पास आता है सैटरडे। गाइस अपनी मूवी का पहला शनिवार भाई, और एक और चीज आपको बता दूं, सिर्फ शनिवार नहीं भाई, वहां पे रहेंगे छुट्टियां भी काफी लोग, क्योंकि भाई साहब वहां पे है वैसाखी। और गाइस वैसाखी के ऊपर भाई साहब यहाँ पे हमारी मूवी कलेक्शंस फिर एक बार ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे नहीं आएंगे भाई साहब। यहाँ पे हम लोग फ्राइडे के बाद गाइस, फ्राइडे के ऊपर जहां पे हमारी मूवी 30 करोड़ कलेक्शंस करने वाली थी, वहां भाई साहब मूवी हमारी सैटरडे के दिन कलेक्शंस करेगी 35 करोड़, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट फिलहाल के हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं 35 करोड़। लेकिन अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे अपना संडे। और हम सभी बात जानते हैं संडे सबका छुट्टी, नो टेंशन, सीधा मूवी देखने पब्लिक जाएगी। जिस मूवी को भाई साहब यहाँ बॉक्स ऑफिस के ऊपर 40 करोड़ की ओपनिंग मिली है, मेरे हिसाब से गाइस संडे के दिन गाइस यहाँ पे जो मूवी हमारी कलेक्शंस करेगी फिर एक बार ओपनिंग डे से ज्यादा भी जा सकती है। तो यहाँ पे कहना कि मैं एक्सपेक्टेशंस अपने रखता हूँ कि हमारी मूवी भाई साहब यहाँ पे स्टैंड करेगी 40 करोड़ से लेकर भाई साहब यहाँ पे 45 करोड़ तक, और ये होगा ही होगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मान सकते हैं कि 45 भी हम लोग कहीं ना कहीं अपने पहले संडे टच कर सकते हैं। और हमारा जो पहला संडे का कलेक्शन होगा ये गाइज अपने स्टार्टिंग के 4 दिनों से ज्यादा होगा, मतलब कहीं ना कहीं पहला दिन अपना 40 करोड़ था, तो भाई साहब उसी हिसाब से अगर देखते हो संडे गाइज भाई साहब यहाँ पे अपना 5वां दिन गाइज मूवी कलेक्शंस कर सकती है 45 करोड़, वही 40 से 45, मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमारी मूवी जाएगी। और अगर ऐसा होता है गाइज कहीं ना कहीं हमारी मूवी के भाई साहब यहाँ पे अपना पहला वीकेंड, अगर ये मूवी गाइज यहाँ पे रिलीज होता है 10 तारीख को, तो भाई यहाँ पे कलेक्शंस हमारी मूवी कर सकती है 185 करोड़ से लेकर के 190 करोड़ अपने पहले वीकेंड के अंदर, अपने पहले 5 दिनों का भाई साहब एक्सटेंडेड वीकेंड के अंदर हमारी मूवी इतनी कलेक्शंस कर सकती है। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं भाई साहब यहाँ पे 4 दिन की कमाई,
अगर हमारी मूवी 11 तारीख यानी भाई साहब यहाँ पे अपने पहले ईद के ऊपर रिलीज होता है तो गाइज यहाँ पे क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो क्लियर है कि मूवी जो है बड़ी ओपनिंग ही लेगी पहले दिन के ऊपर, चाहे वो ईद के ऊपर आए चाहे ईद के एक दिन पहले आए। तो सपोज अगर मान के चलते हैं कि मूवी 11 तारीख को आती भाई साहब यहाँ पे, अगर ये मूवी ईद के दिन आती तो उस दिन भाई साहब यहाँ पे कहीं ना क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। मूवी भाई साहब यहाँ पे कलेक्शन करेगी फिर एक बार 40 करोड़। जिस तरह से 10 तारीख वैसे भाई साहब 11 तारीख यहाँ पे सेम आंकड़े होंगे, चाहे मूवी 10 तारीख को रिलीज हो चाहे भाई साहब यहाँ पे 11 तारीख को। बट अगर बात करते हैं उसके बाद क्या, तो भाई उसके बाद सिंपल सी बात है फिर एक बार यहाँ पे कलेक्शंस के अंदर डाउनफॉल होंगे भाई साहब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर 10 तारीख को मूवी रिलीज हुई थी और 11 तारीख को वहां पे ईद सपोर्ट के अंदर था, छुट्टी था, लेकिन भाई साहब यहाँ पे अब ईद सपोर्ट के अंदर नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है भाई साहब यहाँ पे कलेक्शन थोड़े से और नीचे जाएंगे। गाइज हमारी मूवी भाई साहब सेकंड डे कलेक्शन कर सकती है अराउंड गाइज यहाँ पे 34-35 करोड़ के आसपास। अगर बात करते हैं तीसरा दिन, तो भाई तीसरा दिन फिर भाई जिसमें आपको बताया भाई साहब यहाँ पे रहेगा जबरदस्त सपोर्ट सैटरडे, प्लस भाई साहब यहाँ पे सपोर्ट रहेगा हमारी वैसाखी का, तो कलेक्शंस फिर एक बार थोड़े से ऊपर जाएंगे भाई। कहीं ना कहीं हमारी मूवी कलेक्शंस कर सकती है अराउंड 35 करोड़ से लेकर भाई साहब यहाँ पे 38 करोड़ 39 करोड़ से मूवी जो कलेक्शंस कर सकती है अपने डे नंबर 3 यानी भाई साहब यहाँ पे अपने पहले सैटरडे के दिन। अब बात करते हैं भाई साहब यहाँ पे पहला संडे। सो गाइस सिंपल सी बात है, संडे इज अ फन डे और भाई साहब यहाँ पे संडे वर्ड ऑफ माउथ डे और बहुत बड़ा वर्ड ऑफ माउथ डे भाई साहब यहाँ पे होने वाला है। फिर एक बार हमारी मूवी भाई साहब कलेक्शंस कर सकती है इजीली गाइस यहाँ पे 43 करोड़ से लेकर भाई साहब 45 करोड़। फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ ना कि संडे और अपना ओपनिंग डे ये दोनों कहीं ना कहीं कट टू कट होंगे और कहीं ना कहीं बात ध्यान में रखो कि हमारी मूवी का जो पहला संडे कलेक्शन होगा वो ओपनिंग डे से ज्यादा ही होगा। भाई यहाँ पे इन चीजों को देखते हो भाई साहब अगर हमारी मूवी भाई साहब यहाँ पे 4 दिन के वीकेंड में आती है तो गाइज यहाँ पे टोटल कलेक्शन हमारी मूवी कर सकती है अराउंड 155 करोड़ से लेकर भाई साहब यहाँ पे 160 करोड़ एंड दिस इज फाइनल। मतलब ये है कि अगर भाई साहब यहाँ पे मेकर्स जो हैं अपने लिए 10 तारीख का रिलीज डेट सच में कंफर्म करके रखते हैं, ईद के एक दिन पहले अगर मूवी रिलीज करते हैं तो भाई फायदा ही फायदा है, कलेक्शंस अच्छे ही होंगे। लेकिन सपोज अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे मेकर्स इसको ईद रिलीज ही दिखाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 11 तारीख को अगर इसका रिलीज देते हैं तो यहाँ पे कलेक्शंस थोड़े से कम आएंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जो आंकड़े होंगे 155 से 160 होंगे। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छे कलेक्शन है गाइस। सीरियसली अपने पहले वीकेंड के अंदर इतने अच्छे नंबर्स अचीव करना, और मैं आपको जो नंबर्स बताया हूं ना ये ऑर्गेनिक नंबर्स हैं, ये वो नंबर्स है जो हमारी मूवी सच में कलेक्शंस करेंगे। एंड एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया भाई, ये जो नंबर्स मैं आपको अभी शेयर किया हूं ये नंबर्स हमारे सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट से इतने आ सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि अब अभी हम लोग ने ट्रेलर विटनेस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ट्रेलर विटनेस करने के बाद इन आंकड़ों के अंदर भाई सिंपल सी बात है 10, 12, 15 करोड़ का उछाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। खासतौर पे सॉन्ग्स वगैरह देखने बाद लोगों को मालूम पड़ेगा कि इस मूवी का वाकई में स्केल बहुत बड़ा है। तो भाई कहीं ना कहीं हम लोग काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं, तो बस सपोर्ट जो है वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए। एंड हमारे जो मेकर्स ने वो अच्छे खासी तरीके से यहाँ पे इवेंट्स वगैरह कवर करें, तो कहीं ना कहीं जो माहौल है और जबरदस्त तरीके से बना रहे। गर्मी सोशल मीडिया से हटनी नहीं चाहिए, जो कि फिलहाल इसमें काफी अच्छे तरीके से फील हो रही है। तो गाइस दिस इज फॉर माय साइड एंड आप बताओ आपको इससे क्या लगता है, प्लीज कमेंट करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग। अभी के लिए इतना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।